जी क्लास, तो ये फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने आपको एक टेबल बनाने के लिए दिया था कि वो टेबल बना के और जो है क्लासरूम में सबमिट करवा दिएगा। ठीक है, इसको ज़रा एक मरतबा देख के फिर आगे बढ़ते हैं और फिर सेकंड आपको क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था फर्म्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, यानी इसमें एक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ये देखना चाह रहा होता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस में रहते हुए प्रोडक्शन क्या करेगा, कितनी करेगा, और जो प्रोडक्शन करेगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड क्या होगा, कलर क्या होगा, पैकिंग क्या होगी, और इन तमाम चीज़ों को देख के प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट उस पे लगने वाली कॉस्ट कितनी होगी और उससे मिलने वाली रेवेन्यू उसको कितनी होगी। रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, प्रोडक्शन कितनी होगी, क्या होगी, और उस पे लगने वाली कॉस्ट कितनी होगी, और उससे मिलने वाली रेवेन्यू क्या होगी, ये चैप्टर था हमारा टोटल। फिर हमने प्रोडक्शन को डिस्कस किया कि प्रोडक्शन क्या होती है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देन उसको हमने एक टेबल के ज़रिए जो है चेक किया, कि टेबल के ज़रिए हमने फॉर्म किया कि इसको हम किस तरह शो करा सकते हैं टेबल में। देन हमने कॉस्ट को डिस्कस किया कि कॉस्ट क्या होती है, और टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। फिर उसको टेबल में हमने देखा कि टेबल में किस तरह शो हो रहा है। फिर रियल कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट को हमने डिस्कस किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अल्टरनेटिव और ट्रांसफ़र कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने रेवेन्यू को डिस्कस किया, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये उसका टेबल है। और ये हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिस्ट और एक अकाउंटेंट की सोच क्या होती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहे होते हैं। और फिर हमने आपको बोला था कि ये इसमें तमाम फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इसकी बेस पर आप जो है ये ग्राफ बना के, सॉरी टेबल बना के देंगे, और आपने ये टेबल बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको दिया था कि इसका आप क्या बना दें, टेबल बना दें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने शायद नहीं लिया था, ये रहा। ठीक, इसको सॉल्व करें। और इसमें प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस के क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें आपको करना क्या है, क्वांटिटी आपको दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, टोटल क्वांटिटी है 300, 350, 390, 420, 450, 490, 540। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 0, 50, 90, 120, 150, 190 एंड 240। ठीक, क्वेश्चन है व्हाट इज द पिज्रियाज फिक्स्ड कॉस्ट, इसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फर्स्ट। इसमें देखिए 3 कॉलम्स आपके सामने हैं। फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आपको निकालनी है कि इसमें कहाँ है। ठीक है, एक कॉलम बना लें, मैं आपको एक समझा दूं, फिर आपने देख लिएगा ताकि परेशान ना हो। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है, इधर एक कॉलम बनाएंगे, थर्ड फोर्थ कॉलम देखिए, क्वांटिटी फर्स्ट, सेकंड टोटल कॉस्ट, थर्ड वेरिएबल कॉस्ट, ये 3 कॉलम्स तो बने हुए। ठीक है, फोर्थ पे आप बनाएंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जीरो, अगर जीरो वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 300 है, तो टोटल कॉस्ट 300 हो गई। इसलिए कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 300 है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, तो टोटल कॉस्ट 300 आ गई। फिक्स कॉस्ट 300 है, ये 50 है, तो 350 हो गई। फिक्स कॉस्ट 90, 300 है तो 90, तो 390 हो गई। यानी आपने फोर्थ कॉलम में
फिक्स्ड कॉस्ट का कॉलम बनाना है 300 के उससे, और उसके बाद 4 के बाद आपने फिफ्थ बनाना है इसका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी आपको इसकी बनानी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस नंबर 2 है, ठीक है। आप क्या करेंगे इसका, आप ये करेंगे कि फर्स्ट ये तो कॉपी कर लेंगे ना, जो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिए सो कॉपी कर लें। क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, 3 कॉलम्स हो गए। फोर्थ आपका कॉलम होगा, चौथा कॉलम होगा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नंबर फोर्थ कॉलम क्या होगा आपका, फिक्स कॉस्ट। उसमें कितनी फिक्स कॉस्ट लेंगे आप, 300 ले लेंगे बस, सब में 300 लिख देंगे। क्यों, 300 और 0 300, 350, 350, ठीक है। इसका मतलब है फिक्स फिक्स कॉस्ट कितनी है, 300 है। इसलिए कि टोटल कॉस्ट जो है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं या 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जब हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं तो आती है टोटल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 300 होगी फिर, इसलिए टोटल कॉस्ट 300 आ रही है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 50 है तो 300 तो फिक्स कॉस्ट है ही, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं हो, तो सब में एक जैसी होती है। तो 3 और 50, 350 हो गया, ठीक है। तो कहने हैं चारों नंबर फोर्थ कॉलम पे आप क्या लेंगे, आप लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फोर्थ कॉलम आपका होगा फिक्स्ड कॉस्ट, नंबर फोर्थ। और नंबर फिफ्थ कॉलम होगा आपका एम सी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये आपने अभी शो करा हमने। फिक्स कॉस्ट कितने लेंगे आप, 300 लेंगे बस। बस ये आपका जो लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। टेबल बना दें, अच्छा। अच्छा, इस पे आपने करना है पहले तो ये काम करना है, फिर फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस नहीं होगा ना। मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट तो आपने ये करना है कि इसका टेबल बना दें, ठीक है। उसके बाद ग्राफ में आपको बनवा दूंगा अभी। 10 मिनट्स हैं आपके पास, 10 मिनट्स में इसका बनाया टेबल, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। मैं इसका लिंक जो है दे रहा हूँ आपको, उसमें क्लासरूम में, आप क्लासरूम में सबमिट करा दिएगा।
ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, इसमें 5 कॉलम्स बनाने, 3 कॉलम्स तो आपके सामने हैं। फोर्थ पे आप बनाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें आप वैल्यू लेंगे 300 की, और फोर्थ कॉलम आपका होगा फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें आप वैल्यू 300 की लेंगे, और फिफ्थ कॉलम होगा आपका एम सी, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये मैं लिंक दे रहा हूँ उस वक्त क्लासरूम में, आप उसमें सबमिट करा देंगे अभी। ठीक है, प्रॉब्लम एंड एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है, सेकंड में सबमिट कराइएगा। जी स्टूडेंट, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, और उसमें सबमिट करा दिएगा प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन नंबर 2। एम सी मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका ये है कि आप टोटल का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि एम सी आपने लिख दिया, नंबर 1 पे आप लिखेंगे 300, टोटल कॉस्ट 300 आ रही तो 300 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे टोटल का। जैसे कि सेकंड फर्स्ट पे 0 पे आप 300 लिख देंगे। ठीक है, उसका डिफरेंस लेंगे आप 50, उसका डिफरेंस आएगा 350, और 390 का डिफरेंस आएगा। फिर 390 420 का डिफरेंस आएगा, 420 और 450 का डिफरेंस आएगा, 490 और 540 का डिफरेंस आएगा। यानी टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो आएगा वो एमसी में आता है। जी सबमिट करवा दें। नहीं, ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये जो दोनों मैंने आपसे बनवाए ना, बस ये आप अपने पास सेफ रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की ग्राफ बनाएंगे।
मेरे पास अनफाल, अरशद, देखिए नाम अपने वही लिखिएगा जो अटेंडेंस शीट में, यही अटेंडेंस मैं आगे शेयर करता हूँ। और अगर नाम चेंज हुए, आप बोलें सर मैं तो अब्बू के या भाई के या बहन के अकाउंट से जो है वो मोबाइल यूज़ करी थी, तो उसकी आईडी यूज़ करी थी, तो फिर आपका अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, बाद में इशू होगा अटेंडेंस में, फिर आपका रिजल्ट में मसला हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपसे। अनफाल अरशद का मेरे पास सबमिट हो चुका है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा का हो चुका है।